उत्तर प्रदेश से डीएलएड वीटीसी करने के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके साथ एक चीज और यहां पर आपको बता दें, ये जो कट ऑफ है वो केवल गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज के लिए होती है। ठीक है, कट ऑफ किसके लिए होती है? केवल गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेज के लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कट ऑफ से आप बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, आपने अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया तो प्राइवेट कॉलेज में जिस कॉलेज में आप कहेंगे उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो कृपया करके इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, ये चीज आपको पहले ही कंफर्म कर दी गई है। इसके साथ ही अगर आप केवल 30,000 रुपए प्रति वर्ष यानी कि टोटल 2 साल की फीस 60,000 रुपए है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कांटेक्ट किस तरह से और कहां से करना है। उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपने प्रीवियस जो अपना पिछला ईयर था, ठीक है, उसकी कट ऑफ के बारे में। गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज में जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी इसके बारे में यहाँ पर बात करें। पिछली बार जो स्टूडेंट्स की संख्या थी वो 3,36,187 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। इसी के आधार पर ये कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। और गवर्नमेंट की सीट की जो संख्या है वो यही रहती है प्रत्येक वर्ष 10,600। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो चेंज हो गई है। लगभग यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की संख्या वो 3,25,000, ठीक है, लगभग 3.25 लाख के आसपास जो संख्या वो रहने वाली है। यानी कि पिछले साल से लगभग आप मानकर चलिए कि 10,000 स्टूडेंट्स की संख्या कम रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी हल्की सी डाउन रहेगी। ठीक है, आप कह सकते हैं 1 या 2 नंबर। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो कट ऑफ है वो केवल कुछ जिलों की ही यहाँ पर बताई गई है। सभी जिलों की कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए डाइट से जो पीडीएफ फाइल्स हैं यानी कि जो डेटा है वो निकलवाना पड़ता है। उसके बाद ही आपसे ये जो कट ऑफ है वो नाकर दिखाई जाती है। ठीक, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो कट ऑफ है वो बिल्कुल इसी के आसपास, आपके जिले की भी कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 200 सीट्स ही रहती हैं, बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कम होती हैं सीट्स, 100 होती हैं। ठीक है, कुछ में 200 होती हैं। तो ये केवल डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की ही न्यूनतम कट ऑफ है। पिछली बार यानी कि 2023 में जो 2023-25 सीजन था डीएलएड एडमिशन का, उसके लिए मिनिमम कट ऑफ अंक क्या रहे थे इसमें आप देख सकते होंगे। आगरा जिले की कट ऑफ देख रहे होंगे। जनरल कैटेगरी में 172 जिनकी कट ऑफ थी, यानी कि जो टोटल मार्क्स रहते हैं 10वीं प्लस 12वीं प्लस ग्रेजुएशन, ठीक है, तीनों के अंक जोड़े जाते हैं, इसको मिलाकर जो टोटल मार्क्स रहते हैं वही ये कट ऑफ है टोटल। ठीक है, तो जिनकी 172 थी जनरल कैटेगरी में उनको डाइट कॉलेज मिल गया था आगरा में। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 165 तक मिल गया था, ओबीसी में 172 तक मिल गया था और एससी कैटेगरी में 162 और एसटी कैटेगरी में 204 तक। अब आप कहेंगे कि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ क्यों ज्यादा है, तो वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स कम होंगे। ठीक है, हो सकता है वहां पर केवल 2 या 3 लोगों ने ही जो था वो काउंसलिंग कराई हो और उसमें भी उनके जो मार्क्स थे वो ज्यादा थे, यानी कि जो मेरिट थी वो ज्यादा होगी उनकी, यानी कि परसेंटेज ज्यादा होगी हाई स्कूल इंटीग्रेशन में, इसी वजह से ये कट ऑफ भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से जो कट ऑफ है वो कम या ज्यादा हो सकती है अलग अलग जिलों में। ठीक है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो डिफरेंट रहती है, अलग अलग रहती है, तो सभी जिलों की जो कट ऑफ है वो भी अलग अलग रहेगी। किसी जिले में आप देखेंगे एससी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत हाई रहेगी और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कम हो जाएगी। इसी तरह से किसी जगह पर आप देखेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी और एससी एसटी की कट ऑफ कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे होता रहेगा, सभी जिलों में ये अलग अलग चलता रहता है। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल घबराए नहीं, आपके जिले की कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहने वाली है। प्रीवियस ईयर का जो डेटा है वो बताया गया है। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जिलों का जो डेटा है वो यहाँ पर लिया गया है, जिसमें आपको कट ऑफ अंक बताए गए। बाकी आप देख लीजिए जहां पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है वहां पर स्टूडेंट्स उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है वो काउंसलिंग कराई ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स उपलब्ध नहीं थे, कुछ में आपका पीएच कैटेगरी का। ठीक है, ये पीएच कैटेगरी की कट ऑफ अलग रहती है, ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, पीएच कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी होती है अलग अलग। ठीक है, जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स बिलोंग करते होंगे उन स्टूडेंट्स को इस बारे में पता होगा, अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। फिलहाल ये टोटल पीएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इस तरह से बरेली की जिले की कट ऑफ आप देख सकते होंगे। जनरल कैटेगरी में 218 जिन स्टूडेंट्स की मेरिट थी उनको मिल गया था, ओबीसी में 202 तक मिल गया था और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 202 तक मिल गया था, ओबीसी में 215 तक, एससी कैटेगरी में 209 तक और एसटी कैटेगरी में 172 तक। एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन रहती है, तो जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना काउंसलिंग में भाग्य आजमा सकते हैं अगर उन्हें डाइट कॉलेज मिल जाता है तब। ठीक है, बाकी आपके ऊपर जैसा डिपेंड करता है वैसा कर लीजिए। बाकी अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के बारे में, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो कॉलेज है वो आपको कहाँ मिलेगा, मैनपुरी जिले में मिलेगा।
चलिए अब कम फीस में डीएलएड बीटीसी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी वही है जो सभी के लिए, ये कि यूपी डीएलएड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना अनिवार्य है। फाइनल प्रिंट आउट जिसका निकला हुआ हो आपके पास। दोनों वर्ष की टोटल फीस आपकी 60,000 रुपए रहेगी। इस 60,000 में आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस भी रहेगी, प्रैक्टिकल की फीस भी रहेगी, टीचिंग की फीस भी इसी में इंक्लूड रहेगी। आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे उसकी फीस भी, सारी फीस इसी में इंक्लूड रहने वाली है। कॉलेज आपको केवल और केवल मैनपुरी जिले में मिल पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैनपुरी जिला लखनऊ के पास में है, ठीक है, जो कि आपने सुना होगा इटावा वगैरह, ठीक है, इटावा के आसपास और लखनऊ के आसपास है ये आपका मैनपुरी जिला, ठीक। एग्जाम आपको देने आना ही होगा। एक दिन का प्रैक्टिकल होता है वो भी आपको देना आना होगा। अगर प्रैक्टिकल में कोई पे आपको प्रॉब्लम है तो वो मैनेज हो जाएगा, उससे आप घबराएं नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम देना कंपलसरी है। आप फीस जो किस्तों में जमा कर सकते हैं। अभी आपको केवल और केवल 10,000 की फीस जमा करना होगी। उसके बाद जो काउंसलिंग होगी आपकी, काउंसलिंग से 2 दिन पहले आपको 10,000 की फीस जमा करना होगी। बाकी आपको पता ही है 4 सेमेस्टर होते हैं यूपी डीएलएड में, तो हर बार सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको 10,000 की जो फीस है वो जमा करना होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। केवल वही स्टूडेंट्स कॉल करें या मैसेज करें जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है, अन्यथा आप कॉल ना करें, आपको कोई फायदा नहीं होगा कॉल करने का। और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको थोड़ा फायदा होगा अगर आप एडमिशन लेते हैं तब। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे 2, 4, 5, 6, अगर आपके ग्रुप में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो फीस कुछ कम भी हो सकती है, उसके लिए आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।